तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं टाउन में चार काफी फेमस राइटर आए थे और उन्हें देखकर हर लड़की पागल हो रही थी क्योंकि वो रोमांटिक राइटर है। यहाँ तक कि कई लड़के भी उनके पोइट के दीवाने हैं। वहाँ यू तोंग भी था और उसे समझ नहीं आ रहा था उनकी पोइट में ऐसा क्या खास है। तभी वो चारों पोइट बैटल शुरू करते हैं और सभी अपनी अपनी बेस्ट पोइट सुनाने लगते हैं। लोग तो उनकी पोइट सुनकर पागल हो जाते हैं, लेकिन यू तोंग को कोई भी पोइट बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तुरंत वहाँ से निकल लेता है। तभी हम देखते हैं लिंगर भी वहीं थी क्योंकि जुआन वू ने उसे मिशन दिया है कि वो यू तोंग को अपने प्यार में पागल कर ले। लिंगर यू तोंग के पास जाती है और ऐसी एक्टिंग करती है कि वो गलती से यू तोंग की गोद में गिर गई, पर यू तोंग वहाँ से हट जाता है और लिंगर तो किसी दूसरे आदमी की गोद में गिर जाती है। ये देखकर लिंगर उस आदमी को मुक्का मारकर दूर गिरा देती है। ये चीज यू तोंग देख लेता है और उसे लगने लगता है वो लड़की कितनी खतरनाक है। अब यू तोंग भागते हुए घर जाने लगता है, पर वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की काफी अजीब सी हरकतें करने लगती है। यू तोंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिसे चेयरमैन माओ ने भेजा था और वो यू तोंग को कहती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। तभी वहाँ लिंगर भी आ जाती है और वो लिंगर आते ही उस लड़की को काफी डरा देती है। वो लड़की लड़ने के लिए स्वॉर्ड भी निकालती है, पर लिंगर उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और उसकी स्वॉर्ड तक तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो लड़की डरकर भाग जाती है। अब वो दोनों लड़की यू तोंग के सामने आती है और जिस लड़की को चेयरमैन माओ ने भेजा था वो अपना नाम यूनर बताती है और दोनों ही अपने आप को यू तोंग का फैन बताती है। अब उन दोनों ने यू तोंग की मदद की थी तो वो उन दोनों लड़कियों से कहता है कि उनका आज का डिनर उसकी तरफ से रहेगा। वो दोनों आने के लिए तुरंत हाँ कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं दोनों लड़कियां अपने मास्टर्स को बताती है कि उन्होंने यू तोंग की हेल्प की और उसने उसे आज डिनर पर इनवाइट किया है। पर दोनों के सामने एक मुश्किल थी क्योंकि वो वहाँ अकेली नहीं होने वाली थी। यू तोंग ने उन दोनों को इनवाइट किया है। ये सुनकर उनके मास्टर्स उन्हें बॉटल में कुछ देते हैं और बताते हैं इससे उनके मिशन में आसानी होगी। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां यू तोंग डिनर देने वाला था। वहां और भी कई लोग थे और वो चारों राइटर भी वहीं थे। वहां की हर लड़की की नज़र उन चारों राइटर पर ही थी। इस चीज़ पर वो चारों काफ़ी घमंड करते हैं कि हर लड़की उन्हें पसंद करती है। यू तोंग इंतजार कर रहा था क्योंकि अभी तक वो दोनों लड़कियां नहीं आई थी। तभी गेट खुलता है और हम देखते हैं यूनर और लिंगर अंदर आ जाती है। वो दोनों इतनी सुंदर लग रही थी कि हर लड़का उन्हें ही देखने लगता है, पर वो दोनों किसी को नहीं देख रही थी। वो सिर्फ यू तोंग को ढूंढ रही थी। तभी यू तोंग ऊपर से उन्हें आवाज देता है और वो दोनों उसे देखकर खुश हो जाती हैं। वो चारों राइटर भी यूनर और लिंगर को अपने पास बुलाने लगते हैं, पर वो दोनों तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर करके यू तोंग के पास जाने लगती है। ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि इतनी सुंदर लड़कियां एक लड़के के पास जा रही हैं। अब यू तोंग उन्हें अंदर लेकर चला जाता है और वो चारों राइटर सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन दोनों लड़कियों ने उनके थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। अब लिंगर तुरंत ही यू तोंग के साथ बैठ जाती है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। यूनर ये देखती है और वो कैसे पीछे रहती। यूनर भी तुरंत यू तोंग को अपने पास खींच लेती है और वो भी उसके साथ काफी प्यार से बात करने लगती है। ये देखकर लिंगर यू तोंग को अपने पास खींचती है और दोनों ही यू तोंग को खींचने लगती है, जिसकी वजह से यू तोंग परेशान हो जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है उन्हें बात करने से पहले डिनर करना चाहिए। ये कहकर यू तोंग वहां से चला जाता है और दोनों लड़कियां एक दूसरे को गुस्से की नज़र से देखने लगती है। तभी हम पास का एक सीन देखते हैं जहां यूनर डिनर के लिए आ रही होती है, पर तभी लिंगर उसके पास पहुंच जाती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। यूनर ये देखकर समझ जाती है कि लिंगर एक कल्टीवेटर है, पर वो जरूर शुआनवू सेक्ट से है। ये सुनकर लिंगर पूछती है कि उसे ये बात कैसे पता। यूनर बताती है यू तोंग ने शुआनवू सेक्ट और किंग शेन सेक्ट के बीच की लड़ाई में किंग शेन सेक्ट की मदद की थी, जिसकी वजह से शुआनवू हार गया और सिर्फ एक हारा हुआ इंसान ही जीतने के लिए एक लड़की की मदद लेता है, बिल्कुल उसके चेयरमैन माओ की तरह। ये सुनकर लिंगर यूनर के गले से चाकू हटा लेती है और उससे पूछती है उसे क्या चाहिए। यूनर कहती है आज जो जीतेगा उसे यू तोंग मिलेगा।
और हारने वाला चला जाएगा। लिंगर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां उन तीनों के लिए खाना आने लगता है, पर वहां उम्मीद से ज़्यादा खाना आ जाता है। ये देखकर यू तोंग कहता है उसने तो इतना कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। तब वेटर बताता है कि ये सब स्पेशली मिस यूनर ने खुद बनाया है। यूनर आगे निकले इससे पहले लिंगर यू तोंग को अपने हाथ से खिलाने लगती है। यूनर भी तुरंत यू तोंग के पास आ जाती है और उसे खिलाते हुए उससे पूछती है कि खाना कैसा बना है। अब वो दोनों ही यू तोंग को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे बहुत जल्दी जल्दी खिलाने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में यू तोंग का पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाता है। अब वो दोनों यू तोंग के साथ गेम खेलने की कहती है, पर वो दोनों आपस में ही लड़ने लगती है। ये देखकर तो यू तोंग को ही गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर उन दोनों को शांत बैठने की कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों चुपचाप बैठी थी और यू तोंग उन्हें कार्ड्स का गेम समझा रहा था। पर उन दोनों के दिमाग में चल रहा था कि मैंने यू तोंग के सामने लड़ाई जैसी हरकत क्यों की। अब वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा। अब उनकी कार्ड्स की गेम शुरू होती है, पर यू तोंग गेम के बीच में बाथरूम चला जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लिंगर यूनर से पूछती है कि क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान है। यूनर अपनी बॉटल दिखाती है, लिंगर भी अपनी बॉटल दिखाती है और कहती है तो शायद अब उन्हें बैकअप प्लान का इस्तेमाल करना चाहिए। यूनर कहती है नॉर्मल इंसान के लिए तो एक बॉटल ही काफ़ी होती है, पर यू तोंग के लिए दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों पानी में वो लिक्विड मिला देती है। अब यू तोंग वापस आता है और लिंगर उसे वो पानी दे देती है। यू तोंग उन्हें भी पानी पीने की कहता है और तीनों वो पानी पी लेते हैं। अब कुछ ही देर में माहौल बदलने लगता है और लिंगर यू तोंग को अपने पास खींच लेती है। यू तोंग लिंगर को देखकर कहता है कि उसे तो काफ़ी पसीना आ रहा है। लिंगर यू तोंग से कहती है वो चाहे तो उसका पसीना साफ कर सकता है। अब वो दोनों करीब आने लगते हैं और लग रहा था कि वो किस करने वाले हैं, पर तभी यूनर बीच में आ जाती है और अपने कंधे से कपड़े उतारकर अपनी पुरानी चोट दिखाने लगती है। तभी लिंगर वापस यू तोंग को पकड़ लेती है। वो दोनों यू तोंग को लेटा देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। तभी यू तोंग चिल्लाकर खड़ा होता है और बताता है उसे तो टॉयलेट जाना है। ये सुनकर दोनों का मूड खराब हो जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं यू तोंग टॉयलेट से निकलता है और वापस रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी यू तोंग के सामने काफ़ी अनलकी चीज़ें होने लगती है। जैसे वेटर गलती से उसके कपड़ों पर सब्जी गिरा देता है, यू तोंग एक आदमी से टकरा जाता है और हनी ज़मीन पर गिर जाता है। तभी दो लड़कियां आती है और यू तोंग से कहने लगती है ये तो काफ़ी अनलकी इशारे हैं, शायद गॉड नहीं चाहते कि यू तोंग वापस उस रूम में जाए। पर यू तोंग को जाना था क्योंकि उस रूम में यू तोंग की जीती हुई चीज़ें थी। यू तोंग ऊपर जाने लगता है, पर तभी उसके पैर के पास चाकू गिरता है और वो देखता है दो लड़कियां लड़ाई कर रही हैं। इस सब से डर कर यू तोंग वहाँ से भाग जाता है। वहाँ रूम में लिंगर और यूनर यू तोंग का इंतज़ार कर रही थी, पर वो तो जा चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चारों सेज मास्टर्स को देखते हैं। सेज ली उन्हें ट्रेजर हंटिंग पर लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक से सेज ली बाकी 3 सेज मास्टर्स को एक बैरियर में ट्रैप कर देते हैं। सेज मास्टर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं निकल पाते क्योंकि उनकी पावर्स उस जगह पर लगभग ख़त्म हो गई थी। सेज ली बताता है कि काफ़ी टाइम पहले इस जगह पर मोर्टल्स और डीमंस की फाइट हुई थी। ये जगह पहले से ही काफ़ी खतरनाक थी और सेज ली की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद ये ट्रैप उन तीनों मास्टर्स को कैद करने के लिए काफ़ी है। वो यहाँ अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेज मास्टर योंग पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेज ली बताता है कि उसने जब यू तोंग का घर देखा उसकी आंखें खुल गई और उसे इतना समझ आ गया कि उस जगह पर सबसे कीमती एक ही चीज़ है जो कि यू तोंग खुद है। ये सुनकर योंग सेज ली से कहता है कि वो यू तोंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेज ली इस बात पर हाँ कहता है और उन्हें याद दिलाता है कि कल कौन सा दिन है। ये सुनकर वो तीनों मास्टर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि कल यिन डे है। ये दिन 5000 सालों में एक बार आता है। वो सेज ली से पूछने लगते हैं कि क्या वो ग्रेट यिन फॉर्मेशन का इस्तेमाल यू तोंग पर करने वाला है, पर उनके हिसाब से ग्रेट यिन फॉर्मेशन एक हेवनली मैजिक है जो हज़ारों साल पहले गायब हो गया है।
साथ ही जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसे हेवनली पनिशमेंट मिलेगी। हेवनली पनिशमेंट का नाम सुनकर सेजली हंसने लगता है। सेजली कहता है वो यूतोंग से उसकी कल्टीवेशन, उसका सब कुछ छीन लेगा और उसके बाद उसे हेवन में बैठे गॉड से भी डरने की जरूरत नहीं है। मास्टर योंग अपनी पावर से यूतोंग को ये सब बताने की कोशिश करते हैं, पर सेजली उन्हें मारकर घायल कर देता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सेजली तैयार था और वो पूरे टाउन पर एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से मौसम बदल जाता है और बारिश होने वाली थी। वो यूतोंग के स्कूल के ऊपर आ जाता है और उस पर एक काफ़ी खतरनाक स्वॉर्ड अटैक करता है। यूतोंग बाहर से कपड़े उतार रहा था और उसे वो स्वॉर्ड फील तक नहीं होती और वो स्वॉर्ड तो यूतोंग की बॉडी में ही चली जाती है। अब सेजली एक काफ़ी बड़े कीड़े से यूतोंग पर अटैक करता है, पर यूतोंग तो अपने हाथों से उस कीड़े को मार देता है। ये देखकर सेजली हैरान हो जाता है और उसके मुंह से कुछ निकलने लगता है। तभी उसे याद आता है मास्टर योंग ने उसे बताया था अगर वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा तो उसे हेवनली पनिशमेंट सहनी पड़ेगी। सेजली तुरंत वहां से चला जाता है, पर हम देखते हैं एक स्केलेटन गॉड भी ये सब देख रहा था और वो सेजली के पास पहुंच जाता है और वो उसे काफ़ी बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि वो भी यूतोंग का सिर्फ एक सर्वेंट है और सेजली ने यूतोंग पर अटैक करने की कोशिश की। इसके बाद वो स्केलेटन गॉड सेजली की उम्र बढ़ा देता है, जिससे वो ख़त्म हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन माओ के बेटे को देखते हैं, जो कुछ काफ़ी स्ट्रांग लोगों के साथ था और उन्हें बता रहा था कि उसके फादर थोड़ी मुश्किल में हैं और सिर्फ वही उन्हें मुश्किल से निकाल सकते हैं। वो लड़का बताता है कि उन्हें एक राइटर को ख़त्म करना होगा और किंग शेन सेक को ख़त्म करना होगा। इन दो चीज़ों के ख़त्म होते ही उसके फादर की सभी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी।